प्रायोरिटीज़ आपकी क्या है, आपने वो चीज़ फ़ोटोज़ लगा दो हर चीज़ में, यू नो लाइक मैं देख रहा था वो पिछली गवर्नमेंट में इमरान वगैरह की देख रहा था, इन्होंने पाकिस्तान में लाहौर पंजाब में बनाए मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक्स, अमेजिंग जॉब दे डिड। उसमें मैं देख रहा था साहिवाल के अंदर मियाँ वाली में मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक था, उसको ख़त्म करके उसको रीनेम करके कोई हॉस्पिटल को मरियम नवाज हॉस्पिटल ये करके बना दिया, बस रीनेम कर रहे हैं, पिक्चर लग रही हैं, बस पे पिक्चर लगा लो, उस पर लगा लो, अब तो कचरे के डब्बों में भी पिक्चर लग रही हैं, तो हम ऑप्टिक्स में हैं। ये नहीं हो सकता कि आप लोग गरीब से गरीब तर होते जाएं, आप बिलियंस का जहाज़ खरीद लें और आपके मिनिस्टर खड़ी होकर असेंबली में ये कहें कि बस ले लिया, हाँ लिया है जहाज़, बस ले लिया, गो टू हेल, हमने कह दिया। ये चल नहीं सकती चीज़ें। अच्छा ये चुप रहा है कहीं पे, हर जगह चुप रहा है। अच्छा चुप रहा है। या आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग जान भी हो कि अपने फरमान अपने करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने फरमान अपने करम सके। मेरे 24 करोड़ पाकिस्तानी, मेरी माए बहनों, मेरे पाकिस्तानियों, आपने ये वीडियो क्लिप देख लिया। ये पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी मोहम्मद मलिक हैं जो ARY न्यूज़ के पर अपना शो चलाते हैं, शो करते हैं। वो उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर, एक पॉडकास्ट के अंदर बैठ के ये बात की है कि जो आपने 11 अरब रुपए का जहाज़ मरियम मैडम ने लिया है, चीफ मिनिस्टर फॉर्म 47 की जाली, पंजाब की जाली मिनिस्टर, जिसको फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत हवाले की गई है, 16 सीटों वाली हुकूमत बना के पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पाकिस्तानी और गरीब आवाम के पैसों से जो 11 अरब रुपए का जहाज़ लिया है, इसकी लेने की क्या ज़रूरत थी? इसके पर आपने 11 अरब रुपए इसके पर स्पेंड क्यों किए? क्या आपकी इमेज अच्छी होगी या बुरी होगी? ये इनके पास इनको जवाब देना चाहिए। ये मोहम्मद मलिक जो सबसे ज़्यादा इनके करीबी समझे जाते हैं, वो अब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हर कहीं से आवाज़ बुलंद हो रही है इनके खिलाफ, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, किसी के लिए सर्वाइव करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है, नामुमकिन होता जा रहा है। तो 11 अरब रुपए का एक तरफ आपने जहाज़ लेके आयाशियों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। दूसरी तरफ आप 11 अरब रुपए का जहाज़ लेके बैठे हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की सीनियर साफ़ी मोहम्मद मलिक इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये पंजाब की अवाम इसके ऊपर बात कर रही है, पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर बात कर रहा है कि आप कह रही हैं कि मैंने पंजाब को एक अजीम सूबा बना दिया है। पंजाब को नहीं, सिर्फ आपने रॉड को एक अजीम सूबा बना दिया है, बाकी पंजाब आता ही नहीं है आपके अंदर कंट्रोल, क्योंकि आपने पंजाब का बेड़ा गर्क तबाह बर्बाद कर दिया है और आप ऊपर से कर्जे वगैरह लेती जा रही हैं और पंजाब की इमेज को, पंजाब को डुबाती जा रही हैं और पंजाब की गरीब आवाम को आपने दवार के साथ मुकम्मल तौर के पर लगा दी है। उनको आप इंसाफ नहीं देती। आपकी डेडलाइन पंजाब के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर क्रॉस होती जाती है, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप अपनी अयाशियों वाली ज़िंदगी के अंदर लगी हुई हैं और आपने पंजाब को तबाह बर्बाद करने की कसम उठाई है कि मैंने इसको बर्बाद करके छोड़ना है। तो आपने ये हालत कर दी और आप मुल्क की PM बनना चाहती हैं और मुल्क की PM बनने के ख्वाब देख रही हैं। ये ख्वाब आपका कभी भी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम, नौजवान या कोई भी माँ बहन बेटी आपका ये ख्वाब पूरा होने नहीं देगी। ये ख्वाब आपका दफन हो जाएगा, लेकिन आपको हम मुल्क का PM बनने नहीं देंगे, क्योंकि आप हमारी आंखों के सामने आपने पंजाब का क्या हाल कर दिया है और आपके अंदर सियासतदान बनने की कोई क्वालिटी नहीं है और आप सियासतदान बनना चाहती हैं अपने बाप के नाम के ऊपर। आपकी कोई मेहनत नहीं है, आपकी कोई लगन नहीं है। आप मैंडेट के जरिए हुकूमत के अंदर सबसे पहले नहीं आई, मैंडेट चोरी करके मैंडेट के ऊपर डाका मार के, जो इमरान अहमद खान नियाजी का मैंडेट था 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर, वो मैंडेट के ऊपर डाका मार के चोरी करके आप 70 सीटें लेके हुकूमत के अंदर आपको हवाले कर दी जाती है। अगर आप सियासतदान होती, आपके अंदर हिम्मत होती, जुर्रत होती, तो आप कहती कि ये मैं मैंडेट वाली हुकूमत बनाऊंगी, मैं आवाम के वोट के जरिए आऊँगी, आवाम के मैंडेट के बगैर मैं नहीं आऊँगी और इमरान अहमद खान नियाजी को मैं ये हुकूमत हवाले कर देती हूँ, क्योंकि ये तो तस्लीम कर लिया ना उन्होंने खुद से, कोई इस्तेमाल हुए जी, वो इस्तेमाल हुए अपने साथियों की वजह से, अपने इत्तेहादियों की वजह से, PDM की जमातों की वजह से, जिसमें जरदारी साहब भी थे, जिसमें शहबाज शरीफ भी थे, जिसमें दीगर PDM की जमातें थे, उनकी वजह से हम इस्तेमाल हुए। धरना मेरा था, धरना लेके मैं आया था, इस्तेमाल मुझे मेरे दोस्तों ने किया। ये आपने देख लिया, ये मौलाना फजल रहमान जो ये बड़ा इसने अहम किरदार अदा किया जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जाई थी 2022 के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए। इन्होंने बड़ा अपना अहम किरदार इसके अंदर इमरान खान की हुकूमत के अंदर, इमरान खान की हुकूमत को गिराने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन आज अल्लाह कहता है कि कुफर हज़रत अली का ही कॉल है, अल्लाह का कॉल नहीं है, सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, ये हज़रत अली का
कोले की कुफर का निज़ाम चल सकता है, लेकिन जुल्म और ज़बर का निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। और अल्लाह ताला ने इमरान खान को हमेशा, जहाँ अल्लाह ताला ने इमरान खान की मदद की है, वहाँ अल्लाह ताला ने इनको बेनकाब भी किया। इनकी असलुकात पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तानी कौम के सामने, बच्चे के सामने, बुजुर्गों के सामने ला के रख दिए कि ये इनकी असलुकात है। आज मौलाना फजल रहमान अपनी गलती को मान रहे कि हम लोग ज़रदारी ख़ानदान की बातों में आ गए, हम शरीफ ख़ानदान की बातों में आ गए, हम लोग उस टाइम के पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की बातों में आके हमने इमरान खान के खिलाफ जो मुल्क को ऊपर लेके जाता, मुल्क आगे बढ़ता, मुल्क की इकनॉमी स्टेबल हो रही थी, मुल्क के अंदर अमन हो रहा था, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कम हो रही थी, लोग सुकून का सांस ले रहे थे, मुल्क आगे बढ़ता, मुल्क की इमेज, मुल्क की इज्जत, उसकी वकार के अंदर इजाफा होता जाता। और पाकिस्तान के रशिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे होते, अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे होते, पाकिस्तान की दुनिया में इमेज अच्छी होती जाती थी। लेकिन फिर 2022 के अंदर जो पाकिस्तान चलता हुआ पाकिस्तान है, उसकी हुकूमत को गिरा दिया जाता है और फिर ये PDM की फॉर्म 47 की हुकूमत बना दी जाती है और ये कहा जाता है कि इमरान खान मुल्क चलाने के काबिल नहीं है, हम मुल्क चला के दिखाएंगे, हम एक्सपीरियंस लोग हैं। और फिर 2022 के अंदर इमरान खान की हुकूमत हटा के ये कहा जाता है कि इमरान खान पाकिस्तान चलाने के काबिल नहीं है, ये पाकिस्तान को नहीं चला सकता, हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, हम पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। और आज हमने देख लिया कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, पाकिस्तान के हालात इनके हाथों से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर निकलते जा रहे हैं। ये ऊपर शरीफ ख़ानदान बैठा हुआ है, ज़रदारी ख़ानदान बैठा हुआ है, जो पिछले 4 सालों से मुल्क की इकनॉमी का सत्यानाश करके आज इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं और अपने मफादात का फ़ायदा उठा रहे हैं। जितना ये फ़ायदा उठा सकते हैं, जितना इनको फ़ायदा हो सकता है, ये उतना फ़ायदा उठा रहे हैं। पिछले 4 सालों में इन्होंने लोन ले लेके पाकिस्तान का कर्जा कहाँ तक पहुँचा दिया, ये आपकी आंखों के सामने। IMF कहता है कि इन्होंने 5,000 अरब रुपए की डाका मारा है, वो पैसा अभी तक हिसाब किताब नहीं दिया गया कि वो 5,000 अरब रुपया जो IMF ने इनको दिया था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को मुसीबत से निकालने के लिए, पाकिस्तान के मामलात हल करने के लिए, वो पैसा पाकिस्तानियों के ऊपर लगना था, लेकिन इन्होंने अपनी जेबों में ट्रांसफ़र किया। कहाँ इन्होंने ट्रांसफ़र किया, इसको अभी तक बेनकाब नहीं हुआ। जब आप चोरों करप्ट के हवाले मुल्क कर देते हैं तो फिर मुल्क का यही हाल होता है, मुल्क की इकनॉमी स्टेबल नहीं होगी। नौजवान बड़ी तादाद के अंदर आज पाकिस्तान को खैर बात कह के पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर मेरा मज़ीद अच्छा मुस्तकबिल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मैं रह के अपने घर वालों का पेट नहीं पाल सकता, मैं अच्छी नौकरी मुझे नहीं मिल सकती। आज हमारी माए बहनों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है इस जाली हुकूमत के नीचे, ये हमारी आंखों के सामने है। आज आपने मुल्क की इकनॉमी को कहाँ तक पहुँचा दिया, ये हमारी आंखों के सामने। आज पाकिस्तान के अंदर जो लोन वगैरह, कर्जा वगैरह मुल्कों से हम लेते हैं, हम भीख मांगते हैं, वो कहाँ तक पहुँच गए, ये हमारी आंखों के सामने। मुल्क के अंदर कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं, ये हमारी आंखों के सामने। लेकिन जब 4 साल पहले इमरान खान की हुकूमत गिराई जाती थी तो ये बड़े दावे करके आए थे कि हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे और अब पाकिस्तान पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। पाकिस्तान क्या खूब आगे बढ़ा है वो हम इसको मुबारकबाद ही दे सकते हैं और हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, ये इन ज़रदारियों का, शरीफों का पाकिस्तान है जिससे हमने आज़ादी हासिल करनी है। अगर आज राना सनाउल्लाह साहब का बयान हमने चलाया है, उन्होंने हमारे कहने पर नहीं बयान दिया, उन्होंने बड़ा सीरियस इल्जाम लगाया है कि 2,500 से 3,000 अरब की चोरी हुई है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप लेके गई है। मोहम्मद मालिक अपने प्रोग्राम में ये बात कितनी दफा कहेंगे? राना सनाउल्लाह ने 1 दफा कहा, आप 4 दफा कह बैठे हो, 14 दफा कहना है क्या? ये क्या बात करें, चाहे जिक्र ना करें, हम डिस्कस ना करें, आप लोग जो मर्जी पब्लिकली कहें, हम उसका इग्नोर करते हैं। क्या राना सनाउल्लाह साहब के उस बयान के ऊपर सिर्फ पीपल्स पार्टी को चार्जशीट करना है? मुझे बात तो करने दो। ये आपने देख लिया, ये ARY न्यूज़ का पुराना एक वीडियो पैगाम है जो मैंने आपको दिखाया है। ये जब कश्मीर के अंदर अभी 3 से 2 हफ्ते पहले इलेक्शन हुए थे कश्मीर के अंदर, जब पीपल पार्टी और PMLN आमने सामने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे कि ये जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है और इनको इक़्तिदार में ला के बिठाया गया है, उस वक्त ये पीपल पार्टी PMLN के रहनुमा, सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने ब्लेम लगाया कि पीपल पार्टी ने इतने रुपए की लूट मार की है, करप्शन की है सिंध के अंदर। और जब पीपल पार्टी के रहनुमा को शजील मेमन को सामने बिठाया गया शो के अंदर, मोहम्मद मलिक के ARY न्यूज़ के शो के अंदर, लाइव शो के अंदर बिठाया गया और पूछा गया कि राना सनाउल्लाह का पैगाम भी चलाया गया, वीडियो बयान भी चलाया गया कि ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे? वो आगे से रोने लग गया, उसकी टांपे कामने लग गई, उसके पसीने निकल आए। जब आप इनकी लूट मार के बारे में पूछेंगे, जब आप इनके बारे में पूछेंगे कि आपने पाकिस्तानी कौम का पैसा इतना लूटा है और इसका हिसाब किताब दिया जाए, ये भागेंगे, ये दुम दबा के भागेंगे और वहाँ खड़े होकर हिसाब किताब नहीं देंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि
अगर हिसाब किताब का वक्त शुरू हो जाता है और हिसाब किताब के ऊपर बात आ जाती है तो हम क्या क्या हिसाब किताब देंगे, क्योंकि इन्होंने इतना नुकसान पाकिस्तान को बचाया, इतने अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का लूटा है कि इनके पास हिसाब किताब देने की हिम्मत जरूरत नहीं है। हिम्मत जरूरत उनके पास होती है जो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जिस तरह आज इमरान अहमद खान नियाज़ी जेल के अंदर बैठ के अपने मुल्क के लिए जंग लड़ रहे हो, अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाना चाहता है इन जरदारियों से, इन शरीफों से, जिन्होंने पिछले 40 सालों से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए और मुल्क को इस हालत पे पहुंचा दिए जरदारी ने, शरीफ ने, कि आज मुल्क को, पाकिस्तान को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को उठा सके, पाकिस्तानियों को मुठाहिद कर सके, पाकिस्तानियों को मुठाहिद करके आगे लेके चल सके। लेकिन जब तक ये दो खानदान बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इनके नीचे, दो खानदानों के नीचे हमें अच्छा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये लूट मार इन्होंने पाकिस्तान के अंदर खुलेआम मचाई हुई है। हर अदारे के अंदर, हर सिस्टम के अंदर इन्होंने लूट मार मचाई हुई है और मेरी गरीब आवाम का, मेरी 24 करोड़ आवाम का ऐसे पैसे खा रहे हैं जैसे ये इनके बाप का पैसा है, जैसे ये इनके बाप दादे का पैसा है और ये इनका मुल्क है। और हम तो इस मुल्क के अंदर गुलाम की तरह रह रहे हैं, हम इस मुल्क के अंदर ऐसे रह रहे हैं जैसे ये हमारा पाकिस्तान नहीं है। हमारे आबाओ अजाद ने दिन रात मेहनत करके इस मुल्क को नहीं बनाया, इस मुल्क को आज़ादी नहीं दिलवाई, सिर्फ इनके आबाओ अजाद ने इनके नाम मुल्क किया होगा और इनके आबाओ अजाद ने दिन रात मेहनत करके ये मुल्क आज़ाद करवाया। लेकिन ये हमारा मुल्क है, ये हमारा पाकिस्तान है, हमने इस मुल्क को, पाकिस्तान को आज़ादी दिलवानी है इन जरदारियों से, इन शरीफों से जो पिछले 40 सालों से पाकिस्तान के पर अपना ओल्ट लेके, अपना कब्जा माफिया लेके बैठे हुए हैं और मुल्क को इस नुकसान के पर पहुंचाते जा रहे हैं, दीवार के साथ लगाते जा रहे हैं, सिर्फ अपने मुफादात हासिल करने के लिए कि मेरा बेटा पीएम बन जाए, मेरी बेटी पीएम बन जाए। और ये इनका असल मिशन है, ये इनका असल ख्वाब है। नवाज शरीफ चाहता है कि मरियम नवाज मेरी जो बेटी है उसको मैं पीएम अपने जब तक मैं जिंदा हूँ उसको मैं पीएम बना के पाकिस्तान का छोड़ूं। आसिफ अली जरदारी चाहता है कि मरने से पहले मैं अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मुल्क का पीएम बना के छोड़ूं। मेरे मरने के बाद मुझे नहीं पता उसके साथ क्या होगा, लेकिन मैं, ये दोनों बाप चाहते हैं कि मुल्क का पीएम इन दोनों नमूनों के हवाले किया जाए जिनको इतनी हिम्मत नहीं है, उनके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो एक मुल्क को चला पाएँ, एक सूबे को चला पाएँ, उनको मुल्क उठा के हमने हवाले करना है। तो आज पाकिस्तानियों, अगर आज आप नहीं निकलोगे अपने हकूक़, अपने राइट के लिए, आज अगर आप अपने हकूक़, अपने राइट के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करोगे तो कब अपने हकूक़, अपने राइट के लिए आवाज़ बुलंद करोगे? तो अब भी वक्त है, अब भी नौजवानों के पास वक्त है, हमारी माए बहनों के पास वक्त है कि अपने हकूक़, अपने राइट के ऊपर डट के खड़े हो जाएँ, मुकाबला करें फसादी जुल्म ज़बर का। इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी, जीत हमारी होगी, जीत पाकिस्तान की होगी, क्योंकि हमारा मन्नत जीना पाकिस्तान में। और जो हम ख्वाब लेके आगे बढ़ेंगे, अल्लाह को भी मालूम है कि हम एक मोमिन हैं, हम लोग एक अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं इस मुल्क के लिए। लेकिन हम इन शरीफों जरदारियों के नीचे हम अपने मुल्क को, इस प्यारे वतन पाकिस्तान को मज़ीद तबाह बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो हमें फ़ैसला करना पड़ेगा कि हमने इनके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है या नहीं लड़नी, या तो हमने गुलामी करनी है या अपने मुल्क को आज़ादी दिलवानी है। अब हमने ये फ़ैसला करना पड़ेगा और बाहर निकल के पुरअमन प्रोटेस्ट करना पड़ेगा अपने हकूक़, अपने राइट के लिए।